એના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. सुप्रिया लाइफ साइंसના ડિરેક્ટર સલોની પાક આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. मैम गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर. और सबसे पहले मैम पूछना चाहेंगे ऑन स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, मार्जिन्स के साथ शुरुआत करेंगे. एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देख रहे हैं, तो व्हाट लेड टू द शार्प रिकवरी? So margins have been very good for this quarter. हमारा 29.6%, so almost 30% margin है इस quarter का. इसका मेन रीजन ये है कि बेटर पेनिट्रेशन इन रेगुलेटेड मार्केट्स जैसे यूरोप, जो हमारा एक बड़ा मार्केट है, वहाँ पे हमें सेल्स ग्रोथ दिखा है जो लास्ट क्वार्टर में 26% था, उसके अगेंस्ट अराउंड 42% सेल्स गया है यूरोप में फॉर दिस क्वार्टर. सो वहाँ पे एक हमको शार्प इंक्रीज दिखा है. प्लस कुछ अच्छे थेरेपीज है जैसे एनेस्थेटिक्स, वाइटामिन्स, इन थेरेपीज में भी ग्रोथ अच्छी मिली है. फॉर एग्जाम्पल एनेस्थेटिक जो हमारा सेल है वो भी काफी शार्पली ग्रो हुआ है. सो दीज आर सम ऑफ द मेन रीजंस व्हाई मार्जिन्स काफी अच्छे हैं ये क्वार्टर के लिए. जी, और मैम अब तक के अगर हम देखें तो मार्जिन्स ट्रेंड हैव बीन वॉलेटाइल फॉर द कंपनी. जो सस्टेनेबल रेंज है फॉर मार्जिन्स, अर्लियर जो गाइडेंस था 28 to 30%, वहाँ पर हम देख रहे हैं मार्जिन्स को पहुँचते हुए. आगे रेंज क्या रहेगी? तो 28 to 30% हमने हमेशा गाइड किया है कि ये एक सस्टेनेबल मार्जिन रेंज है फॉर द कंपनी. एंड अगर आप लास्ट 3 क्वार्टर्स भी देखेंगे तो मोर और लेस एक कंसिस्टेंसी आई है कंपनी के परफॉर्मेंस में, बिकॉज ऑफ हमने पोर्टफोलियो हमारा काफी डी रिस्क किया है. सो गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो वी स्टिल मेंटेन कि 28 to 30% एक एनुअलाइज्ड बेसिस पे जब आप देखेंगे तो कंपनी की 28 to 30% यही मार्जिन रेंज रहेगी. ओके, रेवेन्यू ग्रोथ के फ्रंट पर अगर मैम बात करें तो गाइडेंस जो कि था अराउंड 15% ऑन वाई बेसिस फॉर FY24 एस्टिमेट, तो यहाँ से कुछ डबल करने का कुछ प्लान है रेवेन्यू गाइडेंस जो है फॉर FY26? तो हमने हमेशा ये गाइड किया है कि रेवेन्यू ग्रोथ हमेशा 20% के अपवर्ड्स ही रहेगा. द सेम गाइडेंस हम मेंटेन करना चाहेंगे. ईयर ऑन ईयर एक 22 to 23% ग्रोथ रेवेन्यू में आपको देखने मिलेगी, जो ये क्वार्टर में भी काफी सिग्निफिकेंटली दिख रही है. 140 crores का टॉप लाइन हमने किया है, विच इज ऑलमोस्ट 33.2% ग्रोथ एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर. सो दैट वे आई वुड स्टिल मेंटेन कि एक 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर देखने मिलेगा सुप्रिया से. ओके, और रेड सी क्राइसिस जो है मैम अभी, तो इसका कुछ इम्पैक्ट ऑन APIs आप देख रहे हैं? सो डेफिनेटली रेड सी क्राइसिस के वजह से एक जो फ्रेट कॉस्ट है सी शिपमेंट्स का, वो काफी हाई हो गया है. एंड बिकॉज वो काफी लोड एयर शिपमेंट्स में जा रहा है, तो एयर शिपमेंट्स के भी जो फ्रेट रेट्स है वो भी काफी हाई हो गए हैं. सो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट हमको दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ द फ्रेट कॉस्ट. बट एज सच हमारे जितने भी शिपमेंट्स रहते हैं या ऑर्डर्स रहते हैं उसमें हमारे प्राइजेस FOB रहते हैं. सो जो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रेट, वो हम इजीली कस्टमर्स को पास ऑन कर सकते हैं. अगर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज रहता है तो कुछ पार्ट्स में हम शेयर भी करते हैं कस्टमर के साथ. बट एज सच आई फील कि हम सेफगार्डेड है. जो भी ये फ्रेट का इंस्टेबिलिटी चल रहा है उससे हम काफी सेफगार्डेड हैं. ओके, और ये क्वार्टर की पर्टिकुलरली बात करें तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एशिया एंड यूरोपियन मार्केट्स आप कैसे देख रहे हैं? तो यूरोप का, जैसे मैंने आपको बताया, यूरोप का कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में. मेनली ग्रोथ इनफैक्ट यूरोप से ही आया है हमें, बिकॉज एनेस्थेटिक सेगमेंट जो है उसने अच्छा ग्रो किया है इन दैट पर्टिकुलर एरिया. एज अ कंपनी हमारा ज्यादा फोकस एक्सपोर्ट्स पे है. 80% रेवेन्यू हमारा एक्सपोर्ट से ही जनरेट होता है. और इस 80% में भी 50% हमारा रेगुलेटेड मार्केट से आता है. तो यूरोप नेचुरली हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है. एंड इन द फ्यूचर जो लैटिन अमेरिकन मार्केट्स है जैसे ब्राजील, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स है जैसे US, ये भी हमारे लिए काफी बड़े होंगे. एशिया एक सेमी रेगुलेटेड मार्केट है, तो वो मार्केट हमारे लिए काफी स्टेबल है. बट ज्यादा ग्रोथ इन द फ्यूचर भी आपको यूरोप, ब्राजील, अमेरिका, ये मार्केट से देखने मिलेगी. ओके, डेफिनेटली. और मैम एक अपडेट जो लेना चाहूँगी ऑन 10 years कॉन्ट्रैक्ट विथ यूरोपियन कंपनी फॉर विटामिन B, इसके ऊपर क्या अपडेट है फिलहाल? जो यूरोपियन कंपनी के साथ हमारा टाई अप है वो एक एक्सक्लूसिव टाई अप है. इट्स अ वेरी लार्ज यूरोपियन कंपनी जिसका नाम है DSM Firmenich. ये एक विटामिन प्रोडक्ट के लिए हमने टाई अप किया है. इसका पीक रेवेन्यू अपने को अगले 3 साल में देखने मिलेगा. सो एट पीक इसमें एक
50 टू 60 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने का पोटेंशियल है एवरी ईयर, और ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। वो काफी अच्छी तरह से मूव हो रहा है, उसके सारे रेगुलेटरी फाइलिंग्स हो चुके हैं यूरोप एंड यूएस में, एंड अभी जापान में भी हम कर रहे हैं अगले 10 दिन के अंदर। हमारे पहले कमर्शियल ऑर्डर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा वैलिडेशन भी कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डेफिनेटली आपको एक साइजेबल वॉल्यूम दिखेगा फ्रॉम ये कॉन्ट्रैक्ट। ओके मैम, एंड लास्टली जानना चाहेंगे रिडक्शन इन द कस्टमर कंसंट्रेशन जो कि टॉप 45% ऑफ सेल्स फ्रॉम टॉप 10 कस्टमर्स, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? तो इन जनरल हमने काफी फोकस किया है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में कि हम कैसे हमारा पोर्टफोलियो डी रिस्क करें। तो काफी न्यू प्रोडक्ट्स हम ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, काफी सीएमओ अपॉर्चुनिटीज हम कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था, एक बहुत बड़ा एनेस्थेटिक प्रोडक्ट है, क्योंकि एनेस्थेटिक में हमारा काफी अच्छा स्किल है एंड हमारी एक्सपर्टीज है। तो वो प्रोडक्ट लाइन को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, एक नया एनेस्थेटिक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसका ग्लोबल मार्केट ऑलमोस्ट $300 मिलियन है, and it is expected to grow at a 4% CAGR year on year. So ये काफी बड़ा मार्केट हमारे लिए हो सकता है अगर हम एक 10 to 20% मार्केट शेयर इसका कैप्चर करने का टारगेट रखें, तो इट विल सिग्निफिकेंटली ऐड टू अवर रेवेन्यूज। सो ये जो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है वो न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू सीएमओ अपॉर्चुनिटीज से ही कम होगा, एंड इसका कंप्लीट एफर्ट चल रहा है। डेफिनेटली अगले कुछ क्वार्टर्स में आपको ये विजिबली भी दिखेगा। जी डेफिनेटली मैम, काफ़ी